अंदर शुरू होगी। इधर कार्रवाइयां चल रही हैं और कार्रवाइयों के बीच महबूबा मुफ्ती का बयान भी सुबह से ज्यादा सुर्खियों के अंदर है। महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर इन सभी कार्रवाइयों पर सवाल उठाया है और सवाल एनआईए हो, ईडी की कार्रवाइयां हो, उनका मानना है कि जिस तरीके से मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस का नाम देकर मुलाजमीन को मुलाजमतों से बरतरफ किया जा रहा है, मकानों को सर्वे मोहर किया जा रहा है और वहां पर छोटे और नौनिहालों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, ये कलेक्टिव पनिशमेंट है और शायद दुनिया में ये किसी को मंजूर भी नहीं होगी। महबूबा मुफ्ती यहां नहीं रुक रही है बल्कि आगे ये कह रही है कि ये मस्कुलर पॉलिसी से जम्मू कश्मीर मुल्क के अंदर वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है और यह समझ रही है कि शायद दुनिया की आंखें बंद है और इस तरीके से बीजेपी अपनी मनमानियां कर रही है। यानी पॉलिसी को लेकर बड़ा सवाल उठाया है साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का और उनका मानना है कि जितनी सख्तियां की जा रही है, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, दरअसल दिल्ली जम्मू कश्मीर से रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए एक मैसेज देना चाहते हैं और 2024 का इंतखाब जम्मू कश्मीर की लेबोरेटरी से ही लड़ना चाहती है। यह कुल मिलाकर खबर जो है महबूबा मुफ्ती के ट्वीट से सामने आ रही है। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने तो ट्वीट कर ही लिया है, इस पर जरा रिएक्शन फटाफट से ले लेते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर ताहिर साहब ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का एक के बाद एक ट्वीट है और पहले कुपवारा इंसिडेंट पर उनका एक ट्वीट आया, उसके बाद आज दो ट्वीट बैक टू बैक आए और दोनों ट्वीटों के ऊपर सवालिया निशान है इन सभी कार्रवाइयों पर। जिस तरीके से हम अभी अपने नाजरीन को बता रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है और यह बताया जा रहा है दरअसल मुल्क की अवाम के सामने यह बात रखी जा रही है कि हम कैसे काम कर रहे हैं और कलेक्टिव पनिशमेंट जम्मू कश्मीर के लोगों को दी जा रही है, स्पेशली कश्मीर नौजवानों को दी जा रही है। क्या कुछ रिएक्शन के तौर पर आपकी तरफ से बात सामने रखी जाएगी? देखिए गौहर साहब, महबूबा मुफ्ती के इस तरह के ट्वीट आने की सरकार इस तरह से काम कर रही है और जम्मू कश्मीर में आवाम को इस तरह से तंग किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ऐसे बयान ये पहले भी देती रही हैं, आज भी दे रही हैं। सरकार का एक सिस्टम है काम करने का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस तरह से जम्मू कश्मीर में काम किया जा रहा है और जैसे काम किया जा रहा है, मुझे लगता है कि वो एग्जाम्पल होनी चाहिए पूरे देश के लिए और बाकी लोगों के लिए भी। और मुझे नहीं लगता है कि जब एनआईए पे या और एजेंसियों के इस तरह से बात की जाए, एनआईए जो भी काम करती है प्रॉपर ढंग से करती है और तभी उस इंसान के हाथ लगाया जाता है जब उनके पास सारे उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है उनके पास प्रॉपर होती है, सारे सबूत पक्का होते हैं, तब जाके हाथ लगाया जाता है। और महबूबा मुफ्ती इन सारी चीजों को समझती है, लेकिन तब भी एक अपनी तौर से आवाम को गुमराह करने के लिए इस तरह के बयान वो दे रही हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जनाब जिस तरीके से कलेक्टिव पनिशमेंट दी जा रही है, कोई पाकिस्तान चला गया, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन अब उनके भाई रिश्तेदार है तो उनको सताया जा रहा है, मुलाजमीन को क्रिटिसाइज करने की इजाज़त नहीं है कहीं पर भी, अगर वो कोई भी बात करते हैं तो उन्हें पनिश किया जाता है। इस पर भी एक सवाल उनकी तरफ से उठाया गया है। देखिए और सब जिन लोगों ने पिछले 30-35 साल में मिलिटेंसी के दौरान और बहुत कुछ कश्मीर में किया और उनका जो करने का जो तरीका था वो कश्मीर के अवाम ने भुगता भी, बहुत सारी लोगों को उस चीज का नुकसान हुआ और उस तरह के लोग जो बाहर जाके सेटल हो गए और यहाँ पे जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो गवर्नमेंट तो मुझे लगता है 100% उनको वापस लेगी, उनको सील करेगी और जो भी उनके रिश्तेदार उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर एंजॉय कर रहे हैं वो प्रॉपर्टीज भी वापस ली जाएगी। गवर्नमेंट की नीयत बहुत साफ है मिलिटेंट्स को लेके, ऐसे लोगों को लेके जो देश के लिए एंटी नेशनल है, जिनकी सोच वैसी है, जिनका प्यार पाकिस्तान की तरफ है, उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। ये गवर्नमेंट की और सरकार की जो एक नीयत है एकदम क्लियर है और ये जम्मू कश्मीर का आवाम अच्छी तरह जानता है। और मुझे लगता है पहली बार कश्मीर का आवाम, अगर जमीनी सतह पे बात की जाए तो लोग वहाँ पे खुश हैं। ये एक्टिविटी सरकार की देख के, सरकार का ये रवैया देख के वो समझ चुके हैं कि सरकार एकदम क्लियर है और उसका जो असर है कश्मीर के अंदर नजर भी आ रहा है। जो बाजार हैं वो खुले हैं, स्कूल खुले हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं बच्चों की, सब कुछ एक टाइम पे हो रहा है जो चीजें पहले नहीं होती थी। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौधरी साहब मर्जा ज्वाइन करने के लिए। माना जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती सियासत कर रही है इस पूरे मामले पर और महबूबा मुफ्ती का मानना है कि बीजेपी सियासत कर रही है, मुल्क के सामने कुछ ऐसी तस्वीर रख रही है जो दरअसल हकीकत से बाइद है।